नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों केएसडी इंटर कॉलेज महावन मथुरा में 45वीं सीनियर राज्य स्तरीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप खेली जा रही है। यह प्रतियोगिता जिस तरह से खेली जा रही है और जैसे हालातों में खेली जा रही है, उसके लिए खेल पथ ने जमीनी स्तर पर पड़ताल करने की कोशिश की है। महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जिला कबड्डी संघ मथुरा के प्रयासों से किया जा रहा है। एक जिला स्तरीय संगठन किसी प्रतियोगिता को अकेले दम पर किस तरह करवा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है जिला कबड्डी संघ मथुरा। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कई सवाल भी उन खेलनहारों से पूछती है जो कि खेलों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा पर जहां अनाप शनाप पैसा खर्च करती है, वहीं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश साल भर कागजों में ही खेलता रहता है। क्या खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश सरकार महिला खेल प्रतियोगिताओं को आर्थिक मदद नहीं दे सकता? उसे देना चाहिए, लेकिन आर्थिक मदद की कौन कहे, उसके पदाधिकारी तक प्रतियोगिताओं में नहीं पहुंचते। उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन समितियां भी हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। जिला प्रशासन को कोशिश करनी थी कि मथुरा जैसी पवित्र नगरी में जब राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के बहाने प्रदेश भर की बेटियां दमखम दिखाने आई हैं, तो उन्हें अच्छा माहौल, अच्छा खान पान, अच्छा रहवास देना चाहिए, ताकि वह मथुरा से कुछ सीखकर और यहाँ की मेजबानी की चहुओर तारीफ करती। खैर, खिलाड़ियों का जो काम होता है वह किसी भी तरह के हालात हों, वह अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। कल रात खेलपथ ने 45वीं सीनियर राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का न केवल अवलोकन किया, बल्कि बेटियों के शानदार खेल से प्रसन्नता भी हुई। खेलपथ उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों, खासकर राजेश कुमार सिंह सचिव की तारीफ करता है कि उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने ऑफिशियल्स और पदाधिकारियों के बल पर एक शानदार आयोजन को न केवल सफल बनाने की कोशिश की, बल्कि एक नजीर स्थापित की। सरकार, जिला प्रशासन
से मदद न मिलने के बावजूद बेटियां उन्मुक्त तरीके से जिस तरह अपना कौशल दिखा रही हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें मुजफ्फरनगर ने आजमगढ़ को 40-35 के अंतर से हराया। वहीं वाराणसी की बेटियों ने प्रयागराज को 32-13 तथा मेरठ ने गाजीपुर को 42-24 तथा शामली ने और बागपत के बीच खेला गया मुकाबला बागपत के पक्ष में 35-28 से रहा। आप देखना यह है कि इस प्रतियोगिता में जो भी टीम जीतेगी उसे न केवल प्रोत्साहित किया जाएगा, बल्कि उनकी टीम के अधिकांश सदस्य प्रदेश की टीम में भी प्रवेश पाएंगे। जो भी हो, मैं जिला कबड्डी संघ के सचिव सुनील श्रीवास्तव और खेल प्रेमी राम कुमार तिवारी जैसे लोगों की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने दम पर मथुरा में एक राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता कराने का न केवल जोखिम लिया, बल्कि इसे सफल बनाने की अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश भी की है। आओ देखें कि किस तरह प्रदेश की लड़कियां, खासकर वाराणसी, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, बागपत, शामली की बेटियों ने मैदानों में अपना कौशल दिखाया है। आइए इन वीडियो के माध्यम से बेटियों के कौशल को देखें। दोनों साथ में
ये भाई वो सुनो ये जो बैठे लेडी हम पेशेंट टी शर्ट पहने ना उनको दे उनको दे वहाँ छोड़ो जाओ आपको सब अरे भाई अच्छा खाना खा लिया आपने? ठीक है, पहुँच गया आप? सर चाय ले लो। मैं अभी नहीं खाया। हाँ अभी तो नेट चल रहा है। हाँ 11 बजे ठीक है। ओ भाई कप्तान कहाँ जा गए आज नहीं पता नहीं लग रहा जाओ जो वहाँ पीछे असिस्टेंट स्कोरर गोरख गुप्ता और जितेंद्र पाल, थर्ड रेट पे धर्मेंद्र कुमार, 30 सेकंड पे पराग कुमार। आप सभी विधायकों से अनुरोध है अब कोर्ट नंबर 1 की व्यवस्था देख लें। डॉक्टर एहसान, सराफत अली, अवनीश राय, मनोहर यादव, गोरख गुप्ता, जितेंद्र पाल, धर्मेंद्र कुमार, पराग। एक टीम जा पाई है, हम उसको कुछ सुविधा नहीं कौन गई कौन बाकी नहीं आई घूमना क्या करें भाई कौन बराबर को अरे रहने दीजिए, इनको अरे रहने कब दीजिए। आऊंगा वो पहले 2 दिन के अंदर ले पाऊँ रामपाल को बोला एक ठीक है, आप निकल जाइए, यहाँ पे लड़के हमारे वॉलंटियर्स हैं।
इनको भाई इनको दे रहे हैं तब तक लो तुम अरे आप अरे वो हम ले लेंगे उनको अरे लो ना भाई पानी के साथ मिला के आइसक्रीम खा रहे हो हाँ जी जी ऐसा ना करो मिर्जापुर की तुम्हारी टीम है ना? मिर्जापुर तुम्हारी टीम है? अच्छा है अब नहीं हो गया अरे भाई दिए मार ले गई लेकिन काफी पॉइंट क्या समझाते कुछ है कल बदल है करते हो और दिखाओ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ